बीते दिनों झारखंड हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई हुई है और बता दूं कि दिलीप कुमार पांडे और अदर्स की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी और इस याचिका के माध्यम से समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग की गई थी और ये पूरा मामला शिक्षकों से संबंधित था। हमारे साथ पिटिशनर के अधिवक्ता अमृतांश वत्स है। सर, कल ये मामला जो है उस पे मामले में कल सुनवाई हुई है। बड़ा निर्देश जो है झारखंड हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। पूरा मामला क्या है और कल हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ? बेसिकली ये मामला दिलीप कुमार पांडे अन्य जो धनबाद में कार्यरत शिक्षकों हैं उन लोग के द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी और हमारी मांग थी कि उन्हें समान कार्य का समान वेतन मिले, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो सुप्रीम कोर्ट कई सारे जजमेंट्स इवन 2017 में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह के जजमेंट में फैसला की थी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए। उसी के आधार पे हम लोग ने यहाँ माननीय हाईकोर्ट में बहस किया और बोला कि ये वंश वो शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2002-03 में हुई थी और क्लास 1 to 8 में कि वो शिक्षक थे और कई सालों से वो पढ़ा रहे थे, लेकिन 2012 में एक नई नियमावली आई आरटी एक्ट के तहत, जिसके बाद कई सारे शिक्षकों की नियुक्ति 1 to 5 और 6 to 8 में भी बांट के किया गया। तो जो 6 to 8 में जो नियुक्ति हुई उनका ग्रेड पे 4600 रखा गया और ये जो हमारे प्रार्थी थे, पिटिशनर्स थे, वो भी 6 to 8 भी पढ़ा रहे थे और उनका लेकिन ग्रेड पे 4200 था। क्वालिफिकेशन कार्य दोनों सेम था। इस आधार पे हम लोग ने कोर्ट से मांग की। कोर्ट ने मामले को सुनवाई की थी पिछले साल और जजमेंट रिजर्व रखा था और उसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया सरकार को कि इस पे फैसला ले लीजिए आप जल्द से जल्द। और कोर्ट ने ये भी सरकार से आशा व्यक्त की है कि आप इस पे जल्द से जल्द निर्णय लें सो दैट कि अन्य शिक्षकों को दोबारा कोर्ट आना ना पड़े। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जो ग्रेड पे जो बाद में नियुक्तियां हुई हैं जिसमें 4600 मिल रहा था और उससे पहले जो नियुक्तियां हुई थी 4200 मिल रहा था, तो वो समान हो जाएगा? कोर्ट में हम लोग ने यही मांगा था। कोर्ट ने यही ऑर्डर दिया कि सरकार को निर्णय लेने के लिए कि जब से 4600 ग्रेड पे में जो नियुक्तियां हुई हैं उस तारीख से आप जो पुराने कार्यरत शिक्षक थे जो 6 to 8 पढ़ा रहे थे उनका ग्रेड पे उस समय से आप इक्वल करिए और फिर अरियर्स पे पेमेंट पे विचार करिए। तो ये अब कोई डेट निर्धारित किया गया कब तक? जजमेंट की कॉपी जब वहाँ दी जाएगी रिप्रेजेंटेशन के साथ उसके 8 वीक के अंदर। कह सकते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत है। जी, यहाँ पे जो कार्यरत शिक्षक हैं जो झारखंड में जो 2012 से पहले जिनकी नियुक्तियां हुई हैं उनके लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि उनके लिए ये एक प्रश्न उठ रहा था और हम लोग ने कोर्ट में सवाल भी उठाया कि कई सालों से वो कार्यरत हैं और पढ़ा रहे हैं और बाद में जो शिक्षक आए जो 2012 नियमावली के तहत नियुक्त हुए, जो उनसे कई साल में जूनियर्स भी हैं, लेकिन उन्हें ग्रेड पे 4600 दिया जा रहा था और हमारे प्रार्थी जो उनसे कई 10 साल 12 साल सीनियर्स थे उन्हें ग्रेड पे 4200 दिया जा रहा था, जबकि काम दोनों का सेम है। तो देखिए, राज्य सरकार को निर्णय लेने को कहा गया है क्योंकि दोनों का कार्य समान है, लेकिन जो नियमावली में बदलाव हुए हैं उसके वजह से ग्रेड पे उन्हें अधिक मिल रहा था और जो पहले नियुक्तियां हुई है उन्हें ग्रेड पे कम मिल रहा था और इसी के आधार पे उन्होंने पिटीशन दाखिल किया था और उस मामले में कल सुनवाई हुई है और झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस पूरे मामले में निर्देश दिया है कि निर्णय ले कि आगे क्या कुछ करना है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा राजबलम के साथ नीरज कुमार, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।